हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मीनाक्षी। तो मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का सर्वनाम चैप्टर की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़े हैं। तो आज उसी के रूप में मैं आपको सर्वनाम पढ़ाना चाहूँगी। सर्वनाम हम किसे कहते हैं? सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, तू, आप, स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सभी सर्वनाम के रूप होते हैं। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि सर्वनाम के टोटल भेद कितने होते हैं। अगर कभी कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के टोटल कुल 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमेशा निश्चित चीज़ों का हमें बोध करवाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमेशा हमें अनिश्चित चीज़ों का बोध करवाता है। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंधों का बोध करवाता है। और 6 नंबर पर आता है सबसे आखिरी में प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि हम कभी किसी से कोई कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्या, कैसा, कहाँ, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो हम अब इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगी, तो जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताती हूँ व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्यक्ति के बारे में ही अध्ययन करने के बारे में हमें बताएगा। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होते हैं या पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, वो उनके 3 भेद रहते हैं। इट मीन्स कि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ लिया जाए कितने प्रकार के होते हैं या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 भेद ही हमेशा बताना है। पहला भेद होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि स्वयं, हम जब अपने लिए, स्वयं के लिए हम जब कोई बात कहते हैं, इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए, अपने लिए बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं अपने लिए जब प्रयोग करूँगी या अपने आप के लिए प्रयोग करूँगी, तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए व्यक्ति करता है, कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, जो बोलता है स्वयं के लिए, वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मैं हो गया, मैं खाना खाता हूँ। मुझे गाड़ी चाहिए। मेरा नाम रानी है। मुझको अभी इसी वक्त पेन चाहिए। हम सभी दोस्त हैं। हमें हो गया, हम हो गया, हमको हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। जो भी चीज़ अपने अपने आप के लिए, मुझे या बस मेरे बारे में ही आपको बताए, वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप कहते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार, जो कि है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग हम बात जो सुनने वालों के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो, है ना। तो जो हमारी बात सुनता है या सामने वाले के लिए हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तू कल क्या कर रहा था। तुझे क्या हुआ है। तुम्हारा फ़ोन खराब है। तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है। ठीक है। इसके बाद आता है आदर सूचक रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको क्या हुआ है। आपका नाम क्या है। आप लोग क्या कर रहे हैं। आप सभी आदि अन्य मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का इसमें यूज करते हैं। एक बार मैं आपको और उदाहरण बता देती हूँ। तू, तुझे, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, आप, आपको, आपका, आप लोग आदि सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम आते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहूँगी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। जैसे कि हम दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं किसी और के बारे में। जब हम किसी के बारे में अच्छी बात करते हैं या बुरी बात करते हैं तो किसी तीसरे के बारे में ही बात होती है। तो जब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से हम जानते हैं। इसके उदाहरण है वह। देखो ना, वह क्या कर रहा था? उसने आज बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी है। उसको पता था उस बारे में। उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उन्होंने, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि, ये सभी जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसने, उसमें, वे, इन्होंने, उन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले नंबर पर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जो है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं के बारे में बात करना, अपने बारे में बात करना, अपने खुद के व्यक्ति के बारे में बात करना। जो सर्वनाम शब्द कहता है करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों के लिए जो स्वयं के लिए, उन्हें ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप से। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, जब हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, जो स्वयं के बारे में, आप ही, खुद के बारे में, अपने बारे में कर्ता बात करता है, तो उसी टाइप से जब निज का अर्थ भी होता है अपने बारे में बात करना। जब कर्ता स्वयं अपने बारे में बात करे, आप ही, खुद ही, अपने आप, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि उदाहरण है इसके कुछ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, मैं खुद खाना खा लूँगा, तुम स्वयं खाना बनाओ, राम आप ही चला। निश्चय का मतलब होता है जब हम हमें श्योरली हो कि हाँ निश्चय ही ये बात हो सकती है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। जैसे कि यह गाड़ी है, वह सीता है, ये बहुत हैं, वे मुझे परेशान करते हैं। जैसे कि आगे हम और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। यह मेरी घड़ी है, वह एक लड़का है, वे इधर ही आ रहे हैं। मतलब डेफिनेटली श्योरली कि हाँ यह मेरी ही घड़ी है, वह एक लड़का ही है, वे इधर ही आ रहे हैं। मतलब निश्चित ही फुल श्योरली वो ये बात बोल रहा है कि हाँ यही है, निश्चित तौर पर ये बात, वे इधर ही आ रहे हैं। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद हम चौथे नंबर का सर्वनाम का जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक नाम से ही पता चल रहा है। अनिश्चय का मतलब जब हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को, किसी कार्य को लेकर हम निश्चित ना हों, जब हमें कभी सस्पेंस हो, हमें कन्फ्यूज़न हो, हम भ्रम में रहें कि यार नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति का, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ, चाय में कुछ गिरा है, किसी ने मुझे बुलाया है, किसने मुझे बुलाया, किसी को, अब किसको भाई पता तो है ही नहीं भाई, किसी को, है ना, किन्हीं ने, अब कौन ने, किन्हीं ने, किन्हीं जानवर भी हो सकते हैं, किसी मनुष्य भी हो सकते हैं, प्राणी भी हो सकते हैं, किन्हीं ने, कोई, अब कोई आ रहा है, कौन आ रहा है भाई पता नहीं कौन आ रहा है, किन्हीं को, है ना। तो कुछ, किन्हीं, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को, ये सभी कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। दूध में कुछ गिर पड़ा है, क्या गिरा है, कुछ गिरा है, पर क्या गिरा है, कीड़ा गिरा है, छिपकली गिरी है, मच्छर गिरा है, क्या गिरा, कुछ निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित, कुछ गिरा है पर क्या गिरा है, कुछ पता नहीं कि क्या गिरा है। भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी आया है तो भिखारी को कुछ दे दो। अब भिखारी को क्या दे दें, उसको कपड़े चाहिए, उसको आटा चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए, कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा है भाई, हमारे अंकल आ रहे हैं, मम्मा आ रही, पापा आ रहे, बच्चे आ रहे हैं, अध्यापक आ रहा है या फिर मेहमान आ रहे, कौन आ रहे, कोई निश्चित नहीं है ना। तो यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। राम को किसने बुलाया है, भाई राम को किसने बुलाया है, राम को मम्मा ने बुलाया है, पापा ने बुलाया है, दोस्त ने बुलाया है, किसने बुलाया है, तो कोई निश्चित नहीं है ना राम को किसने बुलाया है। इसके बाद शायद किसी ने घंटी बजाई है,
अब शायद किसी ने घंटी बजाई है, भाई कौन हो सकता है? किसी ने घंटी बजाई तो कोई हमारे जान पहचान वाले भी हो सकते हैं, कोई हमारी सहेली मित्र वगैरह भी हो सकती है, कोई हमारी पड़ोसी भी हो सकती है, मम्मा पापा कोई भी हो सकते हैं। तो किसी ने कोई निश्चित नहीं है ना कि कौन है, किसने घंटी बजाई। इसके बाद हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आपको समझाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से में से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहाँ पे मिलते जुलते शब्द आ जाए। एक वाक्य आएगा जहाँ पे मिलता जुलता शब्द आएगा, जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जोन तोन, जो तो, ठीक है। अगर इस टाइप से मिलते जुलते शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम इसके उदाहरण देखेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह, जैसा बोगे वैसा काटोगे, वह कौन है जो रो पड़ा, वह कौन है जो रो पड़ा, जो सो गया वो खो गया, जो करेगा सो भरेगा। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पर भी प्रश्नवाचक अगर चिन्ह आपको मिल जाए या फिर कोई प्रश्न आप समझते हैं, इतने तो आप ना समझ है नहीं, सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जैसे कि हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ, कौन हो, तुम कहाँ गए थे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये कैसे कर रहे हो, तो कौन, कहाँ, क्या, कैसे, जब वाक्य में प्रश्न का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम क्या खा रहा है, क्या खा रहा है भाई राम, कुछ पता है क्या खा रहा है। तो सीता कहाँ गई है, प्रश्न पूछा कहाँ गई है भाई सीता, कोटा गई है या बूंदी गई है या गार्डन में खेल रही है या घर पर है, भाई कहाँ पर है। तो राम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सभी प्रश्न का अगर आपको लगे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं वहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। और इसके बाद में जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह रहता है वो भी प्रश्न के आखिर में आपको नजर आ जाएगा, वहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जो कि आपको खुद को करना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे इसका आंसर। कुछ बातें करनी है, कुछ कर ली है। अब आप बताएं मुझे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। अगर आपको मैंने जो पढ़ाया है उस सर्वनाम में से अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ी सी मेहनत सही लगी है या आपको मैं समझाने में कामयाब रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।